अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं द हैप्पी प्रिंस 1888 में लिखी गई और ऑस्कर वाइल्ड ने इसे लिखा। ये एक बहुत ही खूबसूरत शॉर्ट स्टोरी है जिसे बहुत जल्दी से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देयर वॉज अ स्टैचू ऑफ प्रिंस इन द नेमलेस सिटी ऑफ यूरोप। हमें सबसे पहले सीन ये दिखाया जाता है कि यूरोप का एक नेमलेस शहर है जिसके अंदर एक प्रिंस का स्टैचू जो है खड़ा हुआ है। और वो स्टैचू बहुत ही खूबसूरत है और प्रेशियस पर्ल्स, बहुत ही कीमती जवाहरात और पत्थरों से वो मिल के बना है। ठीक हो गया। इन द मीन टाइम उसी दौरान स्वेलो एक परिंदा है वहाँ पर आता है उस स्टैचू के पास और उसके ऊपर एक ड्रॉप गिरती है और उसे लगता है कि स्टैचू रो रहा है। ठीक है। और द हैप्पी प्रिंस वॉज सैड। अब जो वो स्टैचू है वो वाक़तन हकीकतन रो रहा होता है और जो हैप्पी प्रिंस उस स्टैचू का नाम है वो काफ़ी सैड होता है और वो उसे कहता है कि उसने एक बहुत ही गरीब दर्जन को देखा है, टेलरिस को देखा है जो कि एक ड्रेस बना रही है जबकि उसका बेटा बिस्तर पर बीमार पड़ा है। यानी वो इतनी गरीब है कि वो अपने बच्चे की जो है सेहत का ख्याल नहीं कर सकती और वो स्टिल जो है ड्रेस बनाने में मसरूफ़ है। तो प्रिंस उसको कहता है कि तुम जो है ना, द प्रिंस आस्क्ड स्वैलो टू टेक अ रूबी फ्रॉम हिज स्वॉर्ड एंड गिव इट टू द पुअर वुमेन। अब उसकी जो स्टैचू है उसके ऊपर तलवार बनी हुई है तो उसके अंदर जो है रूबी रूबी एक बहुत ही कीमती पत्थर है वो लगा हुआ है। तो वो उसको कहता है कि तुम कहता है स्टैचू उस बर्ड को कि तुम ये पत्थर को उतारो और उस गरीब औरत को दे आओ ताकि उसकी कुछ मदद हो जाए। स्वेलो टोल्ड हिम दैट ही शुड लीव। अच्छा, वो ये काम करके आ जाता है और वो कहता है कि अब उसको जाना होगा। उस वो बर्ड कहता है, लेकिन प्रिंस उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ एक बहुत ही भूखे बच्चे की जो एटिक पर मौजूद था। अच्छा, फिर वो ये कहता है कि ये सफ़ायर यानी उसके जितने भी स्टैचू के ऊपर कीमती जवाहरात हैं ये उनके नाम है। सफ़ायर उतारो और गिव इट टू द बॉय अनदर वन टू अ पुअर गर्ल। उसकी आंखें जो हैं ना, आंखें जो हैं वो बड़े खूबसूरत पत्थरों से, कीमती पत्थरों और जवाहरात से बनी हुई हैं। तो वो ये कहता है कि ये मेरी आंखों को उतारो, यानी ये जो पत्थर हैं इन्हें उतारो और जाके उस गिव इट टू द बॉय एंड द अदर वन टू अ पुअर गर्ल। एक गरीब लड़के को दे आओ एक और दूसरा जो है गरीब लड़की को दे आओ। तो इसके बाद अब वो बहुत प्रिंस वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड। अब वो बहुत ही भद्दा लगना शुरू हो गया, बुरा लगना शुरू हो गया क्योंकि उसकी आंखों में जो जवाहरात जड़े हुए थे वो निकाल लिए हैं। एंड द स्वेलो कुडंट लीव हिम नाउ। अब स्वेलो जो है, जो बर्ड है, उसे उस पर बड़ा तरस आता है और वो उसको अब छोड़ करके भी नहीं जा सकता। तो द प्रिंस आस्क्ड हिम टू फ्लाई ओवर द टाउन एंड टेल हिम व्हाट ही विल सी। अब वो उसको कहता है कि जाओ तुम शहर का एक बर्ड आई व्यू लेकर के आओ। ही टोल्ड हिम दैट ही सॉ लॉट ऑफ पॉवर्टी। वो उसको आके बताता है कि मैंने तो बहुत ज़्यादा शहर में गुर्बत देखी है, बहुत लोग सफरिंग में हैं। और द प्रिंस टोल्ड हिम टू टेक अ लीफ ऑफ गोल्ड फ्रॉम हिज बॉडी। अब उसकी जो बॉडी है वो भी जो है, जो जिसे आप कह लें कि गोल्ड के पत्तों से बनी हुई है, यानी उसके ऊपर जो है गोल्ड का कलर हुआ हुआ है। तो वो कहता है कि अब ये तुम उतारो और जाके गरीबों में तकसीम करना शुरू कर दो। यानी उसके स्टैचू के ऊपर जितनी भी कीमती चीज़ें लगी हुई हैं, हीरे हैं, जवाहरात हैं, पत्थर हैं या जो सोना है लगा हुआ, वो उसको ही कह रहा है कि वक्त आहिस्ता आहिस्ता तुम, वो उसको कह रहा है कि तुम जाके गरीबों में देना शुरू कर दो और वो उसको देता जा रहा है। तो द प्रिंस लुक लाइफलेस। अब ये सब करने के बाद उसका स्टैचू जो है बहुत ज़्यादा बेजान बेजान लगना शुरू हो गया है। एंड द स्वेलो डाइड बिकॉज ऑफ द कोल्ड। अब वहाँ पर बहुत ठंड होती है लेकिन स्वेलो उसको छोड़ करके नहीं जा सकता होता। एक तरह से सेल्फलेस लव हो जाता है उसको और वो वहाँ ठंड की वजह से जो है मर जाता है। सिंस द स्टैचू लॉस्ट इट्स ब्यूटी दे लिक्विडेटेड हिम। अब यहाँ पर लोगों की सेल्फिशनेस दिखाई गई है, वहाँ पर मौजूद शहरियों की, कि जब वो स्टैचू की ये हालत देखते हैं तो उसको गिरा कर तबाह व बर्बाद करके लिक्विडेट कर देते हैं, यानी ख़त्म कर देते हैं। तो गॉड, अब वो जाहिर है कि स्वेलो भी मर गया और प्रिंस जो है वो भी एक, यानी फेरी टेल दिखाई है कि स्टैचू बात तो नहीं करते लेकिन इसमें एक स्टोरी लाइन दिखाई है, वो भी मर जाता है। और गॉड उन एंजल्स को कहता है कि दो बेहतरीन इस शहर से लोग लेकर के आओ। एंड वन एंजल ब्रॉट हिम द हार्ट एंड द डेड बर्ड। एक जो है दिल लेके आता है और दूसरा परिंदा लेके आता है। गॉड टोल्ड हिम दैट ही डिड वेल एंड दैट द बर्डी विल सिंग वाइल द प्रिंस विल बी सेलिब्रेटिंग हिम। अब वो जन्नत में दोनों बहुत खुशी से रह रहे हैं।
तो इस पूरी स्टोरी के अंदर बुनियादी तौर पर लोगों की सेल्फिशनेस दिखाई गई है और प्रिंस का जो है दिल कितना नरम था, उसने जवानी तो गुजार ली अपनी अच्छी, और उस क्योंकि वो तो अमीर था, लेकिन उसको मरने के बाद बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो गई कि दुनिया में कितनी ज़्यादा सफरिंग है और उसने उनके लिए क्या किया। तो ये पूरी स्टोरी एक बुनियादी तौर पर जो है ना एक एलेगरी है, बुनियादी तौर पर जो उस दौर में मौजूद 1888 या इस पूरी सेंचुरी के अंदर मौजूद जो इंग्लैंड की या ब्रिटेन की सूरत हाल थी, वहाँ पर जो इनइक्वालिटी थी और सोशल इनजस्टिस था, उसको बुनियादी तौर पर जो है ना जिसे आप कह लें कि तंज का निशाना बनाया गया है, उसकी तरफ ये पूरी शॉर्ट स्टोरी इशारा करती है। तो हैप्पी प्रिंस बाय ऑस्कर वाइल्ड इज़ अ वंडरफुल एलेगरी टिपिकल ऑफ 19th सेंचुरी इंग्लिश फिक्शन। अब इंग्लिश सोसाइटी के अंदर जितनी भी सोशल इनजस्टिस थे और पॉवर्टी थी, उसको ये बुनियादी तौर पर रिफ्लेक्ट करती है। इट कंटेन्स सोशल इनजस्टिस, रिडेम्पटिव पावर ऑफ लव, ठीक है, एक तो सोशल इनजस्टिस को दिखा रही है, रिडेम्पटिव पावर ऑफ लव, जो लव है उसको दिखा रही है कि कैसे वो रिडीम करता है, कैसे आपका दिल भर देता है, एंड लॉस ऑफ इनोसेंट, और किस तरह से लोगों के अंदर से मासूमियत चली गई है। यानी स्टैचू पहले खूबसूरत लग रहा था तो सबको अच्छा लग रहा था, जब वो थोड़ा सा इस तरह का हो गया तो उसको बिल्कुल ही तबाह कर दिया, तो लोगों के अंदर जो इनोसेंस ख़त्म हो गई है उसको भी दिखाया गया है। तो दैट वाज ऑल टुडे इन द शॉर्ट स्टोरी। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू। अल्लाह।